हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिक्विड का क्वेश्चन, रिमूव लिंक लिस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें तुम्हें एक लिंक लिस्ट दी हुई है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 1 2 6 3 4 5 6। तो इन्होंने एक वैल्यू दी है, एक हेड गिवन है। बेसिकली हेड पॉइंटर क्या होता है? हेड पॉइंटर हमेशा इस जो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है इसको पॉइंट करता है, तो ये होता है तुम्हारा हेड। ठीक है, तो ये तुम्हें एक पॉइंटर गिवन है, इससे लिंक है सारी, तो बाकी की देने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, इसमें से ये कह रहे हैं कि अगर हम तुमको कोई वैल्यू देते हैं, लेट सपोज यहाँ पे इन्होंने हमको दी है 6, वैल्यू इक्वल टू 6, तो जितने भी 6 एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, 6 नाम से जो जो नोड प्रेजेंट है वो सारे हटा दो। ठीक है, तो हुआ क्या, 1 आया, 1 हमारा ओके था तो ऐसे का ऐसे ही रहा। 2 आया, वैसे का वैसे ही रहा। 6 आया, तो 6 को वैल्यू से मैच हुआ तो ये हटा दिया। ठीक है, फिर आगे बढ़े 3 4 5, फिर एक और 6 आया तो इसको भी हटा दिया। तो जब ये हटाया तो होगा क्या, यहाँ से कनेक्टिविटी जो ये 2 जो आगे को कनेक्ट कर रहा है ना, ये जो एरो है ये वाला, तो ये एरो को कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। ये जो एरो ब्रेक हुए हैं इनको इनको डालना पड़ेगा, इनकी कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्टली 2 से एक कनेक्टिविटी बिल्ड करेंगे 3 के लिए। और अगर हम ये भी देखेंगे कि ये नल है, लास्ट नोड है यहाँ पे, तो इसको नल करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जब हमारा हो जाएगा तो हमें लास्ट जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, 1 2 3 4 5। और इसमें क्या रिटर्न कराना है, हमको हेड ही रिटर्न कराना है। तो जब भी लिंक लिस्ट के क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें एक कॉमन अप्रोच ये रहती है कि अगर लेट सपोज कोई लिंक लिस्ट गिवन है तुमको, जैसे कि यहाँ पे गिवन है 1, फिर ऐसे 2 गिवन है, फिर उससे कनेक्ट होकर 6 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 5 था, फिर 6 था। तो अप्रोच क्या रहती है कि तुम एक डमी नोड बना लो, बेस्ट रहता है ये। ठीक है, इसको कहते हैं हम डमी नोड। वैसे तो इसको आंसर भी हम, चलो अभी के लिए आंसर बोलेंगे और एक पॉइंटर बनाएंगे डमी। जैसे ही मैंने आंसर लिखा तो ये अभी पॉइंट करता है नल की तरफ, और ये लिख दूंगा मैं इसको डमी। ठीक है, और आंसर को जब मैंने बनाया तो मैं इसको पॉइंट कहाँ करा दूंगा, अपनी हेड की तरफ। तो इससे होगा क्या, मैं अपने डमी नोड को खिसकाऊंगा, आगे को खिसकाऊंगा, और चेक कैसे करूंगा, चेक करूंगा कि डमी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू डमी डॉट नेक्स्ट जो होती है, ये जो लाइन लिखूंगा मैं, इसका मतलब होता है डमी डॉट नेक्स्ट का ये है डमी, डमी डॉट नेक्स्ट, ये एरो की बात हो रही है। अब डमी डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू लिख दूंगा इसी में। ठीक है, तो वो क्या पॉइंट करेगा, इस 1 को पॉइंट करेगा, किसको, इस 1 को पॉइंट करेगा। ये जो 1 है, अब ये वैल्यू जो है डैसी वैल्यू लगाऊंगा, ये वैल्यू पॉइंट करेगी 1 की तरफ। तो इसके डॉट नोटेशन आई गेस तुमको क्लियर हो गए हैं। तो डायरेक्टली आओ जंप करते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये रहा लीड कोड का वो क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इंट्यूशन समझ में आ गया है, रिमूव करना है हमें एक एलिमेंट, और ये लिंक लिस्ट की इन्होंने एक क्लास बना के दी हुई है। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हम एक डमी नोड बनाएंगे और उस डमी नोड का आंसर, उसको नाम दे दूंगा मैं आंसर, इसी को रिटर्न कराऊंगा। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड। ठीक है, लिस्ट नोड बना दिया, उसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल दो, मैं 0 डाल दूंगा और उसको कनेक्ट करने के लिए हेड कर दूंगा। अब ये कनेक्शन कैसे बन रहा है, ये कनेक्शन ऐसे बन रहा है, जो ये ऊपर लिस्ट की डेफिनेशन देख रहे हो, तो ये जो कंस्ट्रक्ट, ये बेसिकली जावा में कंस्ट्रक्टर है, लिस्ट नोड 0 और हेड। तो देखो ये किससे मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है इससे, इस वाले कंस्ट्रक्टर से। तो ये क्या कर रहा है, वैल्यू ले रहा है और उसको नेक्स्ट से, जो भी उसका नेक्स्ट, जहां जो भी जिससे भी कनेक्ट करना है तुम्हें, वहां पे जाके कनेक्ट करवा रहा है। तो मेरे को हेड से कनेक्ट करना था तो मैंने हेड डालवा दिया। तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर है बेसिकली उसका। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, एक पॉइंटर बनाऊंगा लिस्ट नोड, और उसको किसकी तरफ डालूंगा, डमी, उसको नाम दे दूंगा डमी, और वो पॉइंट करेगा आंसर की तरफ। ठीक है, अब जो मेरा मेन मेथड है मैं वो शुरू करता हूँ। ठीक है, इसको डेफिनेशन को हटा देते हैं अभी के लिए, कोड ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं अपना मेन कोड शुरू। तो क्या हो रहा है इसमें, इसमें मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि अगर जब तक मेरा डमी नल ना हो, ठीक है, डमी जब तक नल नहीं है तब तक मेरे को ये ऑपरेशन करवाने हैं। क्या ऑपरेशन कराऊंगा, तो ऑपरेशन सबसे पहले ये कराऊंगा कि चेक कर लूंगा अगर डमी की वैल्यू नल नहीं है, डमी डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, डमी डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, अगर ये नहीं है, एंड डमी डॉट नेक्स्ट डॉट वेल। अच्छा, ये नेक्स्ट डॉट वेल तो मैंने तुमको अभी पीछे समझा दिया था, इसका क्या मतलब हो रहा है, कहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर रहा है। अगर ये वैल्यू के बराबर है तब जाके मैं अपने पॉइंटर खिसकाना शुरू करता हूँ। पॉइंटर खिसका लेंगे, उससे पहले एक चीज समझो, ये यहाँ पे जो डमी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू और डमी नॉट इक्वल टू नल और डमी डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल में अंतर क्या है। अंतर कुछ नहीं है, कुछ खास ज्यादा है नहीं। देखो यहाँ पे डमी है, डमी डॉट नेक्स्ट, डमी इज नॉट इक्वल टू नल का मतलब होता है डमी यहाँ पे पहुंच जाएगा। देखो डमी 6 के बाद 6 किसको पॉइंट कर रहा है, नल को पॉइंट कर रहा है ना, यहाँ पे नल है। तो डमी इज नॉट इक्वल टू नल का मतलब है कि वहां पे नोड ही प्रेजेंट नहीं है। और जब मैं लिखता हूं डमी डॉट नेक्स्ट
नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब होता है मैं इस एरो की बात कर रहा हूँ जो इनके बीच में कनेक्टिविटी है, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा नोड है, डमी इज नॉट इक्वल टू नल बोलूंगा तो पूरे नोड की बात हो रही है, डमी डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल ये एरो की बात हो रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझ गए, आ जाओ। तो हम क्या कर रहे थे, हम अगर ये दोनों वैल्यू आ जाती है हमारे पास तो हम क्या कर रहे हैं, हम तब अपना पॉइंटर अपडेट कर रहे हैं। पॉइंटर कैसे अपडेट करेंगे, मैं करूंगा डमी डॉट नेक्स्ट जो है एरो की बात हो रही है उसको एक पॉइंटर आगे खिसका दूंगा, डमी डॉट नेक्स्ट, ठीक है, NEXT, नेक्स्ट नेक्स्ट करवा दिया। और क्या करूंगा उसके बाद, अगर इस वाइल लूप के अंदर नहीं जाता है तब भी मैं डमी तो खिसकाऊंगा ही, क्योंकि वो वैल्यू है ही नहीं मेरी, तो डमी की वैल्यू सिर्फ एक बार अपडेट होगी डमी डॉट नेक्स्ट से, ठीक है, डमी डॉट नेक्स्ट से अपडेट हो गई। और जब ये हो जाएगा तो ये हुआ क्या, जो ब्रेकिंग पॉइंट हमने डिस्कस करा था 2 से 5 का, वो पॉइंट ये तोड़ेगा, डमी डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, मतलब डमी अगर यहाँ पे 1 पे पॉइंट कर रहा है, डॉट नेक्स्ट याला और याला इस वाले पॉइंटर की बात हो रही है, यहां से कनेक्टिविटी सीधे यहाँ बिल्डअप करेगा, ठीक है। और लास्ट में क्या रिटर्न कर दूंगा, आंसर। आंसर क्या है, मेरा स्टार्टिंग नोड है जो कहीं मूव नहीं हुआ है, तो आंसर आंसर डॉट नेक्स्ट को रिटर्न जब मैं करा दूंगा, ठीक है, आंसर डॉट नेक्स्ट जो है वो किसको पॉइंट करता है, हेड को पॉइंट करता है, तो इसी को रिटर्न करा दूंगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इतना सा है, रन करके देखते हैं, अगर कोई एरर आएगा तो रिजॉल्व करेंगे, नहीं तो आना तो नहीं चाहिए, क्योंकि लिंक लिस्ट अभी हमारा अच्छा होल्ड बन चुका है। सबसे पहले हमने लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर ही कवर करा था, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं कितना टाइम ले रहा है और क्या रहता है इसका रिजल्ट, ठीक है। कुछ रहेगा तो अपडेट करेंगे, टाइम ले रहा है इसका मतलब मेमोरी ज़्यादा ले रहा है क्या, आई गेस मेमोरी या इंटरनेट इशू है, कुछ तो है। रिफ्रेश करके देखते हैं, समटाइम्स द नेटवर्क इज ऑल्सो डाउन, ठीक है, कोड चला गया क्या, सबमिट करके देखता हूँ। तो 1 MS में रन हुआ है, 90.49% सॉल्यूशन लोगों ने इसी टाइप में दिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी था और डमी लिस्ट के थ्रू हमने सॉल्व करा, और इसमें कुछ था नहीं, डायरेक्टली हमने क्या करा, हमने कनेक्टिविटी तोड़ी है। और ये जो होता है ना, अभी ये जो नोड होता है ये गार्बेज कलेक्टर के पास चला जाता है, इसलिए जावा थोड़ी हैवी होती है लैंग्वेज, इसलिए लोग गोलैंग को प्रेफर करते हैं गार्बेज कलेक्टर की वजह से। बाकी क्वेश्चन में अगर विजुअलाइजेशन में कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में बताना और क्वेश्चन लगाओ सीधे, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे।